हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज से हम लोग एनसीईआरटी को रीड करना स्टार्ट करेंगे और इस सीरीज़ में सबसे पहले हम विज्ञान की एनसीईआरटी को देखेंगे। इसके बाद मैथ और इसके बाद फिर पॉलिटी, फिर हिस्ट्री और देन ज्योग्राफी। इन सभी एनसीईआरटी को हम कंप्लीट करेंगे एक एक करके, ठीक है। जैसे जैसे हमारे पास टाइम होगा हम एक एक करके चैप्टर्स को रीड करेंगे और धीरे धीरे करके इसको ख़त्म कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। इस क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है विज्ञान की, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। इसमें नंबर 1 रहेगा भोजन, यह कहाँ से आता है, भोजन के घटक, तंतु से वस्त्र तक। इसके बाद है वस्तुओं के समूह बनाना, पदार्थों का पृथक्करण, हमारे चारों ओर के परिवर्तन, पौधों को जानिए। फिर शरीर में गति, सजीव एवं उनका परिवेश, गति एवं दूरियों का मापन, प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन, विद्युत तथा परिपथ, चुंबकों का मनोरंजन, जल, हमारे चारों ओर वायु, कचरा संग्रहण एवं निपटान। तो हम एक एक करके एक एक अध्याय को ख़त्म करेंगे डेली, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर। ये क्या है, भोजन यह कहाँ से आता है। लास्ट में मैं आप लोगों को अपने शॉर्ट नोट्स भी शेयर करूँगी जो मैंने खुद से बनाए हैं। लेकिन अगर आप लोग अपने नोट्स खुद से बनाएंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है बनाने में तो आप मेरे नोट्स को भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। भोजन यह कहाँ से आता है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है साइंस का। आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। एनसीईआरटी की यही विशेषता है। देखिए यहाँ पर हम लोग एकदम बच्चों की तरह चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अभी चीज़ें हमें थोड़ी ईजी लगेगी, लेकिन फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर हमारे लेवल का आ जाएगा। तो अभी हम समझते हुए चलते हैं। फिर इसमें टॉपिक अभी कौन कौन सा हम पढ़ेंगे। पहला रहेगा विभिन्न खाद्य पदार्थ। इसके बाद हम देखेंगे खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। अगला टॉपिक रहेगा भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। और इसके बाद है जंतु क्या खाते हैं। और फिर है, हाँ, इसी के साथ ही अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। विभिन्न खाद्य पदार्थ। अभी यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया है, तो क्रियाकलाप अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना हमारे लिए। हम मेन चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं। पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। तो अगर पूछा जाए कि संगठक क्या है, तो जैसे जब हम कोई चीज़ तैयार करना चाहते हैं तो हम कई कई चीज़ों को कलेक्ट करते हैं ना। जैसे कि अब इसी में देख लें कि अगर हमें भोजन बनाना है तो भोजन के लिए हमें सब्जी की आवश्यकता है, नमक की आवश्यकता है, मसाला, तेल आदि। तो ये एक प्रकार का क्या हो जाएंगे, ये सब संगठक के रूप में हो जाएंगे। फिर सेकंड क्रियाकलाप दिया गया है। इसके बाद है अपना अगला टॉपिक खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं, निश्चित रूप से पौधों से, ठीक है। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है। आपने धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होंगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा और मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि में किससे प्राप्त होते हैं, जंतुओं से। तो यहाँ पर क्या हम देखें, मेन चीज़ एक तो जो पेड़ पौधों से चीज़ें प्राप्त हो रही है जैसे धान, गेहूँ, और दूसरी जो जंतु से चीज़ें प्राप्त हो रही है जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस। फिर इसके बाद थर्ड क्रियाकलाप है हमारा। इस क्रियाकलाप के माध्यम से क्या निष्कर्ष निकला कि पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जानवर उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं।
दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? इसके बाद टॉपिक है कि भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, जैसे पालक हो गया। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में हम खाते हैं और हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया? इसका प्रयत्न कीजिए। अच्छा, तो अभी यहाँ पे हमें समझाने की कोशिश किया गया है कि कौन से फूल, कली, तना। तो अभी ये मतलब 6th क्लास के NCERT है, तो चीज़ें ईजी लगेंगी थोड़ा ना। तो जैसे ये पुष्प हो गया, कली, तना, पत्ती और ये जड़ है। तो कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जैसे सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? साग बनाने के लिए। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधों के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं? फिर क्रियाकलाप 4 आ गया अपना, और इसके बाद क्रियाकलाप 5। अब यहाँ पे अंकुरण से रिलेटेड चीज़ें समझाई गई हैं कि कैसे चीज़ों को हम भिगो देते हैं, फिर वो अंकुरित हो जाता है और ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक भी होता है। चने का अंकुरण तो हम लोग देखे ही अपने जीवन में। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद मतलब कि मीठा रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके भोजन के रूप में। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों को द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर है कि जंतु क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या फिर बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? ये रही गिलहरी। और इसके बाद क्रियाकलाप 6 आता अपना, और फिर यहाँ पे बताया गया कि मांसाहारी जंतु कौन से और शाकाहारी जंतु कौन से, सर्वाहारी जंतु कौन कौन से। तो इन सभी को भी हम अपने शॉर्ट नोट्स में देखेंगे एक एक करके। फिर हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो। ठीक है, इसी के साथ अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। और अब हम सारांश को देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। जैसे भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है, अनेकता में एकता। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? पौधे तथा जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, और जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने शॉर्ट नोट्स पे। ठीक, और कल हम रीड करेंगे चैप्टर 2 भोजन के घटक। शॉर्ट नोट्स आप लोग अपना भी बना सकते हैं, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो अभी आप इस शॉर्ट नोट से हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। भोजन या कहाँ से आता है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था साइंस का। तो हमने क्या देखा? संगठक पहले देखा था कि संगठक क्या होता है ना। तो हमने देखा था कि कुछ चीज़ों को बनाने के लिए हमें पहले कुछ चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ता है। जैसे अगर हम भोजन ही बना रहे हैं तो उसके लिए हमें सब्जी, नमक, मसाला, तेल आदि को पहले कलेक्ट करना होगा, तो फिर हमारा भोजन बनेगा। फिर देखे थे हम कि खाद्य पदार्थों के स्रोत कौन कौन से हैं। एक देखा था हमने पौधों से प्राप्त स्रोत, दूसरा जंतुओं से प्राप्त स्रोत। पौधों से प्राप्त स्रोत जैसे गेहूँ, दाल, चावल, मक्का, सब्जी आदि। जंतुओं से प्राप्त अंडा, मांस, दूध, दही, मछली आदि। इसके बाद अपना अगला टॉपिक क्या था? पौधों के खाने योग्य भाग। जैसे अब हम क्या क्या खाते हैं, पौधों से हमें क्या क्या खाने के लिए मिल जाता है। जैसे जड़,
तना, फल, फूल, पत्ता आदि। तो अब आलू का क्या हम लोग खाते हैं? तना, मूली का जड़ खा लेते हैं, लौकी का फल के रूप में सेवन, और सब्जी भी बनती है लौकी की, पालक पत्ता के रूप में, है ना। अब अंकुरण हम लोग देखे थे, अंकुरण जैसे वहाँ पे जब हम बुक को रीड कर रहे थे तो देखा था कि कैसे समझाया गया कि मूंग का अंकुरण कैसे हो रहा है, चने का अंकुरण कैसे हुआ। अब अंकुर क्या होता है? अंकुरित बीजों से सफ़ेद रंग के धागे जैसे जो संरचना निकलती है उसको क्या बोलते हैं? अंकुरण। अब इसके बाद हमने देखा था अगला टॉपिक मकरंद। मकरंद मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को क्या बोलते हैं? मकरंद कहते हैं। अब इसका भंडारण कब होता है? वर्ष के केवल कुछ समय में उपलब्ध होता है। और ये मकरंद है क्या? इसका मधुमक्खी जो है अपने भोजन के लिए उपयोग करती है, साथ ही हम लोग इसका उपयोग शहद के रूप में भी करते हैं। खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार को देखा था, एक शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी में जैसे जो केवल पादप या पादप उत्पाद खाते हैं, जैसे गाय हुआ, हिरण, खरगोश। फिर मांसाहारी में जो केवल जंतु एवं जंतु उत्पादों को खाते हैं, जैसे शेर, बाघ। फिर सर्वाहारी हमने देखा था कि पादप और जंतु दोनों को जो खाते हैं, उन जैसे कि मनुष्य, कौवा आदि। तो यहाँ इसी के साथ अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने बुक को भी रीड कर लिया और अपने शॉर्ट नोट्स को भी देख लिया। तो आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स को बनाइए, बार बार उसका रिवीजन करिए, धीरे धीरे इन चीज़ों को ऐसे क्लियर करते हुए चलेंगे और एनसीईआरटी अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।